हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल जो मैंने चित्रकला का एक वीडियो डाला था उसमें मैंने 1/2 के हिसाब से कुछ क्वेश्चन डाले थे एग्जाम के हिसाब से। जैसे 1/2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फील ब्लैंक पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन डाले थे। आज मैंने ये 6-7 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, 3/4 के हिसाब से हैं। तो आज वाले क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, देखना ज़रूर। पहला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड किस किस के बारे में विमर्श करता है? तो यह खंड मानव आकृति के त्रिआयामी दृष्टिकोण, तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह तथा अनुभूति के बारे में विमर्श करता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तीसरा खंड है उसमें क्या क्या बताया गया है कला के बारे में? तो आकृति के जो त्रिआयामी दृष्टिकोण होते हैं वो बताए गए हैं। उसमें कौन सी तकनीक काम में ली जाती है, वो उपकरण, सामग्री, इन सभी के बारे में उसमें बताया गया है। और बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी बनाए हैं। और कल वाले जो छोटे क्वेश्चन मैंने हिंदी मीडियम के डाले थे वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जल्दी ही मिल जाएंगे इंग्लिश में। तो व्हाट डज द थर्ड सेक्शन ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण डिस्कस अबाउट? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में क्या डिस्कस किया गया है? तो दिस सेक्शन डिस्कसेस द थ्री डायमेंशनल अप्रोच टू द ह्यूमन फिगर्स, टेक्निक्स, टूल्स, मटेरियल, सरफेसेस एंड फील। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, त्रिआयामी दृष्टिकोण, टेक्निक, टूल्स, मटेरियल, सामग्री वगैरह, अनुभूति, उपकरण, सब इसमें जो थर्ड सेक्शन है धर्मोत्तर पुराण का उसमें डाला गया है। ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। और जिस इनको चित्रकार हैं, वो प्राचीन समय में चित्रकार हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ करके और फिर चित्रकला का काम करते थे। चित्रकारों के लिए हेल्पफुल थे ये। पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होता था और क्यों? जो पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, पांडुलिपियां चित्रित होती थी और पांडुलिपियों को फिर सुरक्षित रखने के लिए एक पटलिस का प्रयोग किया जाता था, वो उसका आवरण कहलाता था। और ये जो कोलफन होता था, ये पांडुलिपि का एक ऐसा पृष्ठ होता था जिसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं, कुछ इम्पोर्टेंट विवरण है वो डाला जाता था। जैसे कि संरक्षक, मतलब कोई भी राजा महाराजा ये पांडुलिपियां चित्रित करवाते थे तो वो संरक्षक में आ जाएंगे। चित्रित करने वाला कलाकार आ जाएगा, उसका संगठन आ जाएगा और कार्य पूर्ण होने की तिथि वगैरह, ये सारा विवरण उस पर डला रहता था। उसको कोलफन कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पांडुलिपि का जो महत्वपूर्ण पृष्ठ है वो कौन सा होता था और क्यों होता था, ये भी बता दो। कोलफन, क्योंकि उसके ऊपर इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वो डाली जाती थी, लिखी रहती थी। तो देखिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज इन ग्रुप ऑफ मनुस्क्रिप्ट इमेज एंड व्हाई? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज इन द कोलफन एज इट provides important details like patron, artist, organization and date and place of completion of the work। तो सारा विवरण, काम कब पूरा हुआ, पूरा होने की तिथि, संरक्षक का नाम, आर्टिस्ट का, संगठन, ये सभी विवरण है वो कोलफन के ऊपर अंकित किया जाता था। इसलिए ये पांडुलिपि का कोलफन नाम का पृष्ठ है, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम भारतीय चित्रशैली किन के संरक्षण में पनपी और क्यों? पश्चिम भारतीय चित्रशैली वहाँ यहाँ के स्थानीय जो सरदार थे, राजा महाराजा थे, जो व्यापारी थे और जो सौदागर थे, उनके संरक्षण में पनपी, क्योंकि ये सब यहाँ व्यापार करके धनी और समृद्ध हो गए थे। तो अंडर हुज पैट्रोनेज डिड द वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल फ्लोरिश एंड व्हाई? द वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल फ्लोरिस्ड अंडर द patronage of local powerful chieftains, traders and merchants, as well of them become rich and prosperous through trade here। तो यहाँ के जो स्थानीय राजा महाराजा थे, सरदार थे, व्यापारी, सौदागर, इनके संरक्षण में ये पश्चिम भारतीय शैली पनपी, क्योंकि ये सब व्यापार करके धनी और समृद्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन चित्रशैली किससे कहा गया है? पश्चिम भारतीय चित्र समूह के वे भाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते थे उन्हें जैन चित्रशैली कहा गया। व्हाट वाज द कॉल्ड द जैन पेंटिंग स्टाइल? Those parts of the Western Indian group
of paintings which depicted Jain subjects and manuscripts were called Jain painting style. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर ध्यान सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछे तो ध्यान में रखना है इसको। उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है जो एक साधु के व्यवहार को बताती है, या फिर इसको घुमा के ऐसे पूछ ले कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहाँ लिखी हुई है, तो आंसर आएगा आपका उत्तर ध्यान सूत्र आएगा। ठीक है, व्हाट इज उत्तर ध्यान सूत्र? द टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी आर रिटन इन उत्तर ध्यान सूत्र विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ए मॉन्क। तो उत्तर ध्यान जो सूत्र है उसमें महावीर स्वामी की टीचिंग्स लिखी हुई, शिक्षाएं लिखी हुई हैं और यह एक साधु के व्यवहार को बताता है। ठीक है, तो उत्तर ध्यान सूत्र इम्पोर्टेंट है। पटलिस किससे कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। जैन चित्रकला में जो पांडुलिपियां चित्रित की जाती थी ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर एक लकड़ी का आवरण होता था, उस आवरण को ही पटलिस कहा गया है। ठीक है, वो इज कॉल्ड पटलिस। द वुडन कवर विथ विच जैन पेंटिंग्स manuscripts आर कवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग देम सेफ इज कॉल्ड पटलिस। तो लकड़ी का एक आवरण होता था पांडुलिपि को सुरक्षित रखने के लिए, और उसे क्या कहा गया है, पटलिस कहा गया है। तो बच्चों आज के लिए बस मैं इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी। नेक्स्ट जो मैंने कल क्वेश्चन डाले थे हिंदी मीडियम वालों के लिए, वही जो क्वेश्चन है मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कल डालने वाली हूँ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसी लेसन के और क्वेश्चन मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि इस बार ये चैप्टर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इस चैप्टर को हटा दिया गया था। तो सबसे पहले शुरुआत एग्जाम में इसी चैप्टर से होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लें, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं वीडियो में देख के। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।